हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। चलिए आज कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक को देखते हैं क्योंकि ये एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। बार बार इस चैप्टर से क्वेश्चन आते हैं तो इसलिए इसको देखते हैं। देखिए कुछ बंदरगाह हैं जहाँ से वस्तु का आयात निर्यात होता है भारत में समुद्री मार्गों के द्वारा। तो देखिए उसे हम देखते हैं। कोई इम्पोर्टेंट 13 है, इम्पोर्टेंट है। ये बड़े बड़े हैं और छोटे छोटे और भी हैं, लेकिन हम लोग जो ज़्यादा महत्वपूर्ण है उसी को देखते हैं। ठीक, देखिए ये भारत का जो मैप है ये तो सबको पता होगा कि कौन सा राज्य कहाँ है, तो इतना तो नहीं देखना है। हम लोग देखते हैं कि किस राज्य में कौन सा बंदरगाह है और उसकी कुछ विशेषता क्या है। तो देखिए हम लोग यहाँ गुजरात से शुरू करते हैं। ये देखिए गुजरात में एक कंडला बंदरगाह है। ये कंडला बंदरगाह जो है ये ज्वारीय बंदरगाह है और भारत में अगर सबसे अधिक व्यापार होता है तो वो कंडला बंदरगाह से ही होता है, जिसका नाम अभी बदल दिया गया है और दीनदयाल उपाध्याय इसका नाम रख दिया गया है, जो कि यहाँ पर है। और यहीं एक छोटा सा भी बंदरगाह है जिसका कि नाम दहेज है। दहेज बंदरगाह कहाँ है? तो गुजरात में है। और देखिए ये महाराष्ट्र का क्षेत्र है, जो ये दिख रहा है ये महाराष्ट्र का क्षेत्र है। तो यहाँ देखिए इसका यहाँ 2 बंदरगाह है जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह पूछेगा तो वो मुंबई बंदरगाह है। ठीक, और ये मुंबई बंदरगाह पे बहुत ज़्यादा मतलब बोझ होने लगा, बहुत ज़्यादा उसी पे लोड आने लगा, तो उसको कम करने के लिए ये बंदरगाह जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह या नावा सेवा बंदरगाह, दोनों का नाम ये नाम सिर्फ चेंज है, ये दोनों एक ही है। इसका नाम बदल दिया गया है तो इसलिए ये जवाहरलाल नेहरू है। और देखिए एक गोवा में बंदरगाह है जो कि ज्वार नद बंदरगाह है। ये ज्वार नद कहने का मतलब ये है नदियाँ जो एस्चुरी बनाती है यहाँ पर है, तो उस पर स्थित ये बंदरगाह मरमू गोवा बंदरगाह है। और इसको याद करने का सबसे आसान है कि इसमें गोवा भी अंत में लगा हुआ है। ये छोटा सा जो एरिया दिख रहा है ना, यही गोवा का है। ठीक, तो ये गोवा हो गया। और ये देखिए कर्नाटक का क्षेत्र है, तो ये कर्नाटक में एक बंदरगाह है जो कि मंगलूर बंदरगाह है। और ये केरल में एक कोची बंदरगाह है। देखिए सबसे अधिक बड़े बंदरगाह जो हैं वो तमिलनाडु के क्षेत्र में हैं। तो ये तमिलनाडु के क्षेत्र में 3 बंदरगाह हैं। देखिए ये चेन्नई बंदरगाह है, एक तूतीकोरिन है और एक एनौर है। ठीक, तो चेन्नई बंदरगाह जो है ये सबसे पुराना है और ये सबसे बड़ा कृत्रिम है। कृत्रिम कहने का मतलब ये हुआ कि वो प्राकृतिक रूप से नहीं दिया गया है, वो मानो उसको खुद से उसको बनाया है ताकि व्यापार में सुविधा हो, इसके लिए भारत उसे स्वयं बनाया है। तो इसलिए ये कृत्रिम बंदरगाह है, सबसे पुराना है और सबसे बड़ा कृत्रिम बंदरगाह चेन्नई बंदरगाह है। ठीक है, और देखिए इसी में है जो कि तमिलनाडु में ही है, ये तूतीकोरिन है। तूतीकोरिन जो है ये सबसे कम गहरा है। ये तूतीकोरिन के नाम में ही छिपा हुआ है कि ये गहरा है। इसको हम लोग ऐसे याद कर लेते हैं, तूतीकोरिन मतलब तुतला रहा है, ऊपर ऊपर कोई चीज़ पानी के ऊपर तैरता है, तो हम लोग उसको ऐसे कर लेते हैं कि वो क्या कर रहा है, तैर रहा है, तुतला रहा है, तो वो कम गहरा है। और एक और बंदरगाह है जिसका नाम है एनौर बंदरगाह। तो ये 3 जो बड़े बड़े बंदरगाह हैं ये आपको तमिलनाडु के क्षेत्र में है। और तमिलनाडु के ऊपर देखिए ये जो एरिया है ये आंध्र प्रदेश का है। ये विशाखापट्टनम एक बंदरगाह है जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये सबसे ज़्यादा गहरा है। ये विशाखापट्टनम जो है ये सबसे ज़्यादा गहरा है और तूतीकोरिन जो है ये सबसे कम गहरा है। देखिए विशाखापट्टनम जो है ना, ये डॉल्फिन नोज के द्वारा इसे सुरक्षित किया गया है। ये मतलब क्या है, उसको प्राकृतिक बोलेंगे, वो पहले से ही वो डॉल्फिन नोज के द्वारा वो सुरक्षित बंदरगाह है विशाखापट्टनम। और इसका ये देखिए सबसे गहरा है विशाखापट्टनम। ये उड़ीसा का क्षेत्र है जहाँ एक प्रायद्वीप बंदरगाह है। और ये देखिए ये जो है पश्चिम बंगाल का एरिया है जहाँ की ममता बनर्जी हैं, हमेशा फेमस रहती हैं। तो देखिए यहाँ पर ये वेस्ट बंगाल में जो है ये हुगली बंदरगाह है। और ये हुगली बंदरगाह है जो ये कहाँ मेन पड़ता है, तो ये कोलकाता में पड़ता है। ठीक, तो ये हो गया आपको। और देखिए 3 बंदरगाह ऐसे हैं जो कि वो
कृत्रिम बंदरगाह हैं चेन्नई, नामा सेवा और एन्नौर। तो चेन्नई तो हम लोग पढ़ लिए, यहाँ है, और नामा सेवा यहाँ पर है, यहाँ पर ये महाराष्ट्र में यहाँ, और एक और है जिसका नाम है एन्नौर बंदरगाह। तो एन्नौर भी है आपको यहाँ तमिलनाडु में। देखिए 2 बंदरगाह जो है ये तमिलनाडु में है, जो कि क्या है तो वो कृत्रिम है, यानी कि खुद से उसे बनाया गया है। तो ये देखिए बंदरगाह हो गया जो कि इम्पोर्टेंट है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और देखिए नीचे आपको है ये है आपको परमाणु संयंत्र है, तो इसको हम लोग कल देखेंगे, आज इसी को देखते हैं क्योंकि फिर ज़्यादा हो जाएगा। इतने ही तो ठीक है, थैंक यू।